आज फरहाना के साथ तुम क्यों बैठी हो फिर? तुम उसके साथ बैठ के बातें क्यों कर रही हो? क्यों प्लानिंग कर रही हो? जब तुम्हें तो फरहाना पसंद नहीं थी, इसी वजह से तो तुम तानिया से लड़ाई की थी तुमने। जब मौका मिलता था ज़ीशान के खिलाफ भी बातें कर देता था, जब मौका मिलता था बसीर के खिलाफ भी उसने बातें की हैं। ये कौन-सा सच्चा फ्रेंड बन के रहा है, मुझे ये बताओ, सबसे दोगला इंसान। सुनने में आया है कि परनीत जो है वो घर में एंटर कर चुका है और रिकवर कर चुका है। क्या आप लोगों ने भी देखा है कि जो बिग बॉस की विनर लिस्ट है, कि किस तरीके से जो है एलिमिनेशन होगी, वो स्क्रिप्ट लिस्ट जो है आउट हो गई है। कि आपको क्या लग रहा है कि वो जो है सही में है या गलत में है? अगर परनीत घर में वापस आ गया है तो ये वाली चीज़ तो ऑफ कोर्स गलत हो गई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि परनीत जो है क्विट कर चुका है। अगर परनीत वापस आ गया ये चीज़ तो गलत हो गई है। अब देखते हैं कि अगला था कि नीलम आउट होगी इस हफ्ते, वो तो मुझे भी लग रहा है कि नीलम ही आउट होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लिस्ट जो निकली है ये फेक है कि रियल? मुझे नहीं पता कि आप लोग किस साइड पर हो। आप लोगों ने मुझे गालियाँ देनी है कमेंट्स में, दे दो। लेकिन मुझे फरहाना और तानिया पे जो सब मिलकर चढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं सही लग रहा। जैसे ही तानिया और फरहाना से रिलेटेड कोई बात आती है तो पूरा घर यूनाइट हो जाता है। उनको जो है अकेला कर दिया जाता है और पूरा घर बैठ के उन पे बातें करता है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि फरहाना यूँ है, वो है, तानिया ने अपनी दोस्तियाँ नहीं निभाई। मुझे ये बताओ अमाल ने अपनी दोस्ती कब निभाई है? जब मौका मिलता है वो तानिया के खिलाफ बातें कर देता है, जब मौका मिलता है नीलम के खिलाफ भी बातें कर देता है, जब मौका मिलता था ज़ीशान के खिलाफ भी बातें कर देता था, जब मौका मिलता था बसीर के खिलाफ भी उसने बातें की हैं। ये कौन-सा सच्चा फ्रेंड बन के रहा है, मुझे ये बताओ, सबसे दोगला इंसान। तुम कैसे खड़े हो के दूसरों की फ्रेंडशिप पे बात कर सकते हो? मुझे लगता है कि तानिया ने अमाल के साथ तो बहुत ही प्योर फ्रेंडशिप निभाई है। तानिया ने नीलम के साथ भी फ्रेंडशिप निभाई है, उसने जाके पीछे चुगलियाँ नहीं की हैं। नीलम ने उसके पीछे बैठ के सबके साथ चुगलियाँ की हैं। चाहे नीलम के साथ उसकी बात नहीं हो रही थी, वो नीलम की पीछे बैठ के बुराइयाँ नहीं कर रही थी। अमाल की भी बुराइयाँ नहीं कर रही थी। अब वो बैठ के बुराइयाँ कर रही है, जब खुलेआम वो पूरे घर के सामने उसको इंसल्ट कर रहा है, उसकी दोस्ती पे सवाल उठा रहा है। अब उसको भी फ़ील हो रहा है कि अरसे से उसकी पानी, खाना-पीना, दवाइयाँ, चीज़ें सबका ख़्याल कर रहे हैं। वहीं फरहाना ने अब जो है सबकी गेम सही से डिकोड करना शुरू कर दी है। उसने अमाल की गेम सही डिकोड की है कि जब तुम किसी बंदे को यूज़ कर लेते हो तो तुम उसको फेंक देते हो। जब तक तुमने उसको यूज़ करना होता है तो वो अच्छा होता है, जब तुमने उसको यूज़ कर लिया तो तुम उसको फेंक देते हो। बिल्कुल सही उसने डिकोड किया है और ये भी सही कहा कि तुम अकेले में सबके सामने अच्छे बनते हो, सॉरी कर लेते हो, मेरे साथ तुम बनाई, अच्छा बने, सॉरी कर ली, सारा कुछ सही करने की कोशिश की और पूरे घर के सामने बैठ के तुम मेरी बुराइयाँ कर रहे हो और मेरी बुराई में शामिल हो रहे हो। सबके अलग-अलग जाकर तुम अच्छा बनते हो और सबके सामने तुम डिफरेंट हो, तो दोगला ही है ना वो। खुद कौन-सा तुम अच्छा कर रहे हो जो दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा करें। बिग बॉस एक फिज़िकल टास्क तो दे नहीं पा रहा है। ऐसे फ़िज़ूल से टास्क लेके आ रहा है कि आओ और बुराइयाँ करो और तुम लोगों की असलियत बाहर निकले और फिर और लड़ाइयाँ हों। यही खाने-पीने चीज़ों की लड़ाइयाँ ही हम देखते रहें, इतनी बोरिंग और बातें ही सुनते रहें हम लोग। कोई खेल हो, कोई टास्क हो, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग भी हो देखने के लिए, नहीं, यही बातें चली जा रही हैं। आप फिर राशन के लिए भी यही इतना फ़िज़ूल टास्क मिला, सिर्फ़ 3 से 4 लोगों को बातें करने को मिली। और वो बिग बॉस चाह रहा था सबकी असलियत निकलेगी और फिर लड़ाइयाँ होंगी। ये जो है इसके लिए बोलेगा, अब गौरव जो है अमाल के लिए बोलेगा और लड़ाइयाँ होंगी और तानिया और जो है अमाल की लड़ाई होगी। एक लड़ाई तो उनकी पक्की हो गई जो वो चाह रहे थे। गौरव और अमाल की लड़ाई चाह रहे थे, वो नहीं हुई। गौरव ने बहुत ही मीठा-मीठा बनने की बड़ी कोशिश की। वो गाने गाता है, सारी लड़कियाँ उस पे मर रही हैं और ये है गाने सबको पसंद हैं, ये है, वो है, उसके स्वेटर, उसकी चीज़ें। ये क्या बात थी करने वाली? ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। फरहाना जैसे खुश हुई कि हाँ जी, आ गया ये, शायद उसके पोल पट्टी खोलेगा। फिर फरहाना ही डिसअपॉइंट हो गई, बाहर जाके कही थी गौरव ने तो कुछ बोला ही नहीं जो उसको बोलना चाहिए था। डरते क्यों हो आप लोग अमाल से? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। उसके मुँह पे जो हो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? और कोनिका ने जो बातें की अभिषेक के लिए आके, बेशक अभिषेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इरिटेटिंग है, लेकिन कोनिका जी ने जो बातें अभिषेक के खिलाफ की हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। एक तो एज शेमिंग की, जब पिछली दफ़ा ये बात हो चुकी है कि एज शेमिंग नहीं करनी है, गलत बात है। फिर से आप एज शेमिंग कर रहे हो, फिर छोटी लड़की के साथ हो, बच्चे पैदा कर ले और तुझे तो इस टाइम तक तो बच्चे हो जाने चाहिए थे, ये थी और तू उसके साथ लगा हुआ है। बहुत-बहुत ये गलत बातें थी, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अभिषेक ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, इसको बिलो द बेल्ट नहीं लेके गया है, सारी बातें करना नहीं बन रही थी। और बाहर आके भी जब ये बातें हो रही थी कि तुमने मेरा नमक खाया और नमक हरामी की और ये की, वो की। अभिषेक ने कहा था कि नमक से नेगेटिविटी दूर होती है और पता नहीं कोनिका के कानों में क्या ही लगा हुआ है, वो हमेशा ही बात को उल्टा ही कैसे समझ जाती हैं। पहले भी उन्होंने सुरसुरी वाली बात, फिर नाचने वाली बात गलत अब तू कहा मुझे, तूने मुझे तू यार वो कह रहा अच्छा उसने भी फ़ौरन से क्लियर नहीं किया। बाद में जब उसको समझ आया कि ये क्या है कि नहीं मैंने तू नहीं कहा, अशोर ने भी कहा तू नहीं कहा। नीलम अगर आपने बात नहीं सुनी है तो आप नहीं तू कहा, जब कहा ही नहीं तो आप गलत उसको क्यों बात को बढ़ा के लड़ाई करा रही हो
और फिर मोनिका जी को भी कोई कंट्रोल नहीं है अपनी लैंग्वेज पे, तुझे मैं शराब देती हूँ कि तू भी सुने, तेरी माँ को कोई तू कहे, ये क्या लॉजिक थी? इस इतनी सी बात पे इतना फ़िज़ूल शराब और ये चीज़ें करने की क्या ही ज़रूरत बन रही? और अभिषेक को अशनूर का चमचा कहा गया, उल्टा नहीं कह दिया मुझे लगता। अशनूर अभिषेक की चमची है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है, सिर्फ़ उसी के आगे-पीछे घूम रही है, नाच रही है। तो उल्टा नहीं हो गया? मेरे नहीं ख्याल में कि अभिषेक अशनूर के इशारों पे नाच रहा हो, ये थोड़ा-सा उल्टा ही कर दिया नीलम ने। खाना भी काफ़ी दफ़ा जो है बिलो द बेल्ट बात कर देती है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो किस तरह की पर्सनल बात कर रही है। जब आपकी मदर का नाम लेकर आया जाए, तो आपको जैसे बुरा लगता है, वैसे ही बाकियों को भी बुरा लग सकता है। तुम कह रहे हो तुम्हारी एक्स जो है वो बाहर चप्पल लेके खड़ी है, बहुत गलत बात थी। कल शहबाज़ को कहा कि तू उसको अपनी गर्लफ्रेंड को 3 महीने के पैसे दे के आया है, इसको बाहर निकालना ये बहुत गलत बात थी। जब आप अपने बारे में पर्सनल चीज़ें नहीं सुन सकते अपने लोगों के बारे में, तो आप दूसरों पर भी ये टोंट ना करो। हाँ ना, तुम सही होते-होते क्यों बीच में गलत हो जाती हो? ऐसे 1-2 लाइन्स गलत बोलने से तुम्हारी पूरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो तुम्हारे फैन्स बन रहे हैं, क्यों उनको हेटर्स में तुम कन्वर्ट करने पे लगी हुई हो? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि तानिया जब अपसेट थी, रो रही थी कि ऑफ कोर्स उसको बुरा लगा था जिस फ्रेंड के लिए वो इतनी बातें भी सुन रही थी, उसके साथ भी खड़ी थी, उसके लिए सारा कुछ कर रही थी। उसके मुँह से ही वो इतना गंद सुन रही है, वो भी सारे लोगों के सामने, तो ऑफ कोर्स उसको तो बुरा लगेगा, वो रो रही थी। नीलम को इतना ही बुरा लगा, तो वो तानिया के पास गई क्यों नहीं उसको चुप कराने के लिए या उसके साथ बैठने के लिए, क्यों नहीं गई? अंदर बैठ के तुम सबके सामने बोल रही हो, मुझे हेवी फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा जिसके लिए, उसके साथ बैठ के तुम उससे बात तो करो। उसको अब क्या फील हो रहा है, उसका रोना-धोना तो सुनो, उसका रोना-धोना तो तुम सुन नहीं रही। इसका मतलब या तो तुम दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, एज़ यूजुअल जो तुम बनने की कोशिश करती रहती हो। अच्छा ही बनना था, तो तुम जाके तानिया से बात करती। यहाँ सारे सबके सामने बैठ के मुझे हेवी फ़ील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गौरव से भी तुम बहस कर रही हो, अमाल से भी बहस कर रही हो, मुझे समझ नहीं आई इसकी। अगर वो उसकी इतनी ही अच्छी दोस्त थी, उसको जाके चुप तो कराती, फरहाना गई है उसको चुप कराने के लिए और तानिया कह रही हो, "जाओ देखो, देखो नीलम मेरे लिए लड़ रही होगी, वो देखो मेरे लिए परेशान हो गई।" परेशान है तो तुम्हें चुप कराने क्यों नहीं आई वो? अच्छा, जो ये मृदुल ने किया है, फरहाना को बीच में बिठा के उसके पूरे घर के सामने इंसल्ट करना और सारे बैठ के हँस रहे हैं, एक लड़की के ऊपर उस पे बातें हो रही हैं, ये पूरा जो है सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कल प्रोमो पे लोगों के कमेंट्स पढ़े और वो लोग हँस रहे थे इस चीज़ पे कि मृदुल ने बहुत अच्छा किया, ये है, वो है, औकात दिखा दी, फरहाना को ये है, वो हँस रहे हो इस चीज़ पे, मुझे नहीं हँसी आई। मुझे बिल्कुल हँसी नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बंदर नाच रहा हो और जैसे कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, वे वही वाला सीन मुझे लग रहा था कि जैसे ही 4 लोग हँसना शुरू करते हैं, तो मृदुल अपना तमाशा दिखाना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि अच्छा ये लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं बोलता रहूँगा और ये हँसते रहेंगे और ये सारी फुटेज मैं ले लूँगा। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। दरमियान में एक लड़की को बिठा के तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़ी नहीं, तुम कढ़ाई हो, तुम्हें पता नहीं, हम बेवकूफ़ और ये है तेरा प्लेन जो है पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल मुझे तो कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बहुत ही फ़िज़ूल ये बात लग रही थी। पूरा घर हँस रहा है इस बात पे, एक बंदा स्टैंड लेने के लिए नहीं था। तानिया भी उधर बैठ के किचन में बैठी थी, 1 मिनट के लिए वो नहीं आई बोलने के लिए कुछ भी। कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये इसका क्या लॉजिक क्या बन रहा है? एक बंदे को तुमने अलहदा कर दिया और पूरा घर जो ग्रुप बन रहा था, उन फरहाना और तानिया की जैसे ही बात आती है, तो पूरा घर इकट्ठा होके उन दोनों को जो है वो सेपरेट कर देता है और हँस रहा है, उनका मज़ाक उड़ा रहा है। इसमें क्या हँसी-मज़ाक की बात थी? शहबाज़ की प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है, मालती के साथ पहले लड़ा, फिर तानिया के साथ, नीलम के साथ, मुझे जो जैसे फ़ील हो रहा है कि अमाल के साथ जिसका भी रिलेशन है, वो उनको सेपरेट करता जा रहा है अमाल के साथ से। उनके साथ लड़ाई करके, अमाल को भड़काकर, अमाल से उनको दूर कर आप लोगों से मेरी राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शहबाज़ चाहता है कि सिर्फ़ अमाल उसी के साथ रहे और वो खुद पूरे घर के साथ बनाना चाह रहा है। आप अशनूर, गौरव वगैरह मृदुल के साथ सबके साथ बना के रखना चाह रहा है। अच्छा बन रहा है और अमाल के साथ इन सबको कट कर रहा है। लेकिन उसको ये चीज़ फ़ील ही नहीं हो रही, वो मेरा दोस्त है। चाह क्या रहा है शहबाज़ के वो सारा ग्रुप तोड़ के सिर्फ़ वो दोनों रह जाएँ, मुझे उसका लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और अमाल भी उसके कहे पे सबसे लड़ाइयाँ करता फिरा है। कह भी रहा है उसको, "शहबाज़ ना कर, तू तेरी बात बनती नहीं थी" और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चल भी रहा है, उनसे बातें-शातें ख़त्म कर रहा है। अब ये जैगरी वाली कोई थी बात करने वाली, शहबाज़ ने एवें ही तानिया से बदला लेने के लिए तानिया और नीलम वगैरह से अब लड़ाई जो हो गई है, तो उनसे बदला ले इन्होंने ना तो जैगरी छुपाई थी, यहाँ छुपाई थी पिछले हफ्ते। अब तुम अशनूर वगैरह के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको जाके बातें बता रहे हो कि हाँ जी, मैं अच्छा बन रहा हूँ और मैं हमारे सामने इसने छुपाई थी। अब ढूँढो, देखो अभी जैगरी नहीं आई, ये है, वो है। तो अब ढूँढो तुम लोग। अब पूरा घर जो है वो जैगरी ढूँढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लड़कियों की जो है वो कबर्ड्स खोल के उनको देख रहे हैं, 4-5 लड़के घूम के, कोई अच्छी तमीज़ वाली बात है?
कि आप एक लड़कियों के कैबिनेट्स में घुस रहे हो, उनकी चीज़ों में घुस रहे हो, उनके बैग खोल रहे हो, ये कोई अच्छी चीज़ लग रही है? कोनिका ने तो उस वक़्त देखा ही नहीं कि सारे पहले ही उसके बेड को खोल चुके हैं। वो हालाँकि कही कोई लड़का नहीं आएगा अशनूर तुम आओ और तुम देखो। उसको तो पता ही नहीं है कि ये सारे लड़के मिलके उसका बेड पहले ही खोल चुके हैं। उसको पता होता कि ये जो तुम लड़कों को दूर कर रही हो, लड़कों ने पहले ही तुम्हारे बेड को खोल लिया है। कोई तमीज़ थी ये? मुझे तो इस पूरे मुद्दे की समझ ही नहीं आई कि क्या हो क्या रहा है। और बिग बॉस आपके पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। एक छुपी हुई जैगरी हम देखते रहेंगे कौन ढूँढ पाएगा, कौन नहीं ढूँढ पाएगा। यही रह गया है कि हम यही देखते रहें कि जैगरी किसने छुपाई, दही किसने छुपाई। अच्छा इस झगड़े की वजह से तानिया, फरहाना, नीलम और कोनिका जो है वो साथ में नीलम जो इतने हफ्तों से लड़ी जा रही है कि फरहाना के साथ क्यों बैठ रही है? फरहाना से मेरी लड़ाई है, फरहाना के साथ क्यों बैठ रही है? आज फरहाना के साथ तुम क्यों बैठी हो फिर? तुम उसके साथ बैठ के बातें क्यों कर रही हो? क्यों प्लानिंग कर रही हो? जब तुम्हें तो फरहाना पसंद नहीं थी, इसी वजह से तो तुम तानिया से लड़ाई की थी तुमने। तो अब क्यों तुम फरहाना के साथ बैठ के गप्पे मार रही हो, बातें डिस्कस कर रही हो? तुम दोनों ऐसी फ्रेंड्स क्यों बन गई हो अब? अब भी लड़ो तुम। अब क्यों नहीं लड़ रही? इतने अरसे से तुम तानिया से तुम्हारी लड़ाई इसीलिए हुई खत्म हुई, दोस्ती खत्म हुई कि तुम फरहाना के साथ बैठ रही हो। अब उसी फरहाना के साथ तुम खुद बैठ रही हो। इन सारी मिलके लड़कियां जो है वो ग्रुप कर रही हैं और बातें कर रही हैं। मुझे तो इन चार का ग्रुप उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ये चारों मिलके जो हंसी मजाक कर रहे थे कि ये ढूंढे शबाज की ही बकेट में है और ये जब निकलेगी तो इसको पता चलेगा। ये सारा घर मिलके चाहता क्या है, पूरा घर यूनाइट हो गया है इन पे चढ़ने के लिए कि हम फरहाना और तानिया को नीचा दिखा दें किसी तरह। और उन पागलों को ये नहीं पता कि ये इसी सिलसिले में पूरा घर सिर्फ तानिया 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 फराना 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 को डिस्कस कर रहा है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, तुम्हारी बातों में उनका इतना जिक्र है, तो कुछ भी ना करें बैठी रहे ना तब भी तुम लोग उनका नाम लेके उनको ऊपर पहुंचा रहे हो और वो ना कुछ करते हुए भी दिख रही हैं। शाबाश है तुम लोगों की। और तुम लोगों के पास कोई गेम नहीं रह गई। तानिया 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 फराना 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 यही गेम है तुम लोगों की। जैगनियां छुपा दो, ये कर दो, वो कर दो, ढूंढ दो, वो कर दो। इतना फजूल गेम हो चुका है ना, बोरिंग, इरिटेटिंग। मेरा दिमाग फटने लग जाता है कि ये बिग बॉस देख रही हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ और मैं क्यों देख रही हूँ। टॉर्चर कर रही हूँ जैसे मैं खुद को वो बिग बॉस देखते हुए। कल भी एक कैप्टनसी का टास्क आया है और वो भी क्या है, गिटार के ऊपर हमने खड़े होना है, म्यूजिक बजेगा, ये है वो है, तो आप कैप्टन बन जाएंगे। क्या बिग बॉस, क्यों 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 इतना बोरिंग बनाते जा रहे हो? वो कुछ कर रहे थे बिग बॉस के अंदर, उन सबको तो आपने आउट कर दिया है। अब ये नाच पांच, ये खाना पीने की लड़ाइयां हम कब तक देखते रहे? बाकी बिग बॉस तक एक बात कौन पहुंचाए कि प्लीज डू समथिंग, कोई टास्क लेके आओ, फिजिकल कुछ देखने में मजा आए। प्लीज इंटरेस्टिंग बनाए बिग बॉस को, इससे पहले कि कोई देखे ही ना आपके शो को। आप लोगों को मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।